नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का छठा दिन, सतत विकास के लक्ष्य पर हुई चर्चा, तो सत्ता और विपक्ष के विधायकों के सुझावों को भेजा जाएगा लोकसभा। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों से पलायन रोकने का प्रयास, अल्मोड़ा में 78 ग्राम पंचायतों में शुरू की मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना। सरकारी योजनाओं में स्थानीय ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार। रानी पोखरी पुल हादसे में बयानबाजी जारी, कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, तो भाजपा नेताओं ने झाड़ा मामले से पल्ला। कर्णप्रयाग में बीआरसी भवन को सिविल कोर्ट के लिए चयनित करने का विरोध, नाराज शिक्षकों ने रैली निकालकर जताया विरोध, कहा पोखरी में कई सरकारी भवन पड़े हैं खाली। और उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल, उफान पर नदियां, तो टिहरी गढ़वाल में फिर दरके पहाड़, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 200 से ज्यादा सड़कें बंद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा में सतत विकास को लेकर विधानसभा में विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने राज्य के विकास के रोड मैप को लेकर अपने अपने विचार रखे। शिक्षा, रोजगार, सड़क और बिजली जैसे अहम मुद्दों को लेकर विधायकों द्वारा सदन के भीतर सुझाव दिए गए, जिन सुझावों पर सरकार ने भी अमल करने का आश्वासन दिया। सदन के दौरान अधिकांश विधायकों ने कृषि के समायोजित विकास को लेकर अपने सुझाव दिए। वहीं शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर भी विधायकों द्वारा सुझाव दिए गए। विपक्ष की ओर से उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा जो सुझाव रखे गए हैं उन पर सरकार को अमल करना चाहिए। रेखांकन हो और उसकी जो दिक्कतें आने वाली उनके सॉल्यूशन निकले, तो इन विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी तरीके से मत्स्य में आपने जैसे हिमाचल में कहा, वहाँ ट्रॉट मछली का बहुतायत में उत्पादन होता है। हमारा धारचूला का सेट, हमारा चौकुड़ी का क्षेत्र, हमारा जहाँ हमारी कोटगाड़ी की माई रहती है, उस क्षेत्र में अगर आप 12 माह जाएंगे तो काफी पानी है और ठंड भी है, तो वहाँ ट्रॉट मछली का उत्पादन हो सकता है। और हमारी जो एरिया है, भौगोलिक एरिया जो है, वो हिमाचल की उस एरिया से जहाँ ट्रॉट उत्पादन होता है उससे कहीं ज्यादा है। और अब खबर नैनीताल से, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष नितिन कार्की ने जिलाधिकारी गिरिराज गर्ब्याल के माध्यम से एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है और नैनीताल की विश्व में लोकप्रियता का जिक्र करते हुए यहां के बिगड़ते माहौल के बारे में जानकारी दी गई है। पत्र में कहा गया है कि नैनीताल में अनियंत्रित तरीके से यूपी से आए लोग अवैध कारोबारों और अवैध निर्माणों में लिप्त हैं, जिससे क्षेत्र की शांति भंग होने का भय है। कुछ विगत वर्षों से इतना पॉपुलेशन जो है एकदम से बढ़ गई है और आसपास के जितने क्षेत्र हैं, मुरादाबाद, रामपुर, दड़ियाल और जो भी अन्य क्षेत्र हैं, यहाँ से लोग बड़ी तादाद में नैनीताल में बसने लग गए। और उसके अलावा छोटे छोटे रोजगार जैसे गाइडिंग हो या कोई फड़ लगाना हो या अन्य रोजगारों को सीधे आके करने लगते हैं। और उसके बाद जितनी यहाँ भूमियाँ हैं, जो भूमियाँ मंजूर हैं या जिनमें कोई बसता नहीं है, उन भूमियों में जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें जाके ये अपने मकान बना लेते हैं। कोई रोक टोक नहीं है। और नैनीताल शहर में अगर आप आज की स्थिति देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो टूरिज्म बेस्ड ऑक्यूपेशन है उसमें सारे के सारे बाहर के लोग हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में अनियंत्रित कार ने 12 वर्षीय मासूम को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में मासूम की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद चालक कार समेत मौके से फरार हो गया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, साथ ही वाहन चालक की तलाश भी शुरू की।
उत्तराखंड में नेत्रदान कराने के लिए अभियान चलाने वाली संस्थाओं ने अपनी मुहिम को बड़े स्तर पर चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए विशेष रूप से महाअभियान शुरू किया गया है। ऋषिकेश में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के नाम से शुरू हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार के स्तर से भी संस्थाओं के अभियान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कर्णप्रयाग में बनाए गए बीआरसी भवन को सिविल जज कोर्ट के लिए चयनित किया जा रहा है, जिसके चलते शिक्षक संगठन और राजकीय शिक्षक संघ ने मुख्य बाजार तक आक्रोश रैली निकाली। शिक्षकों का कहना है कि पोखरी में कई भवन खाली हैं, फिर भी बीआरसी भवन का ही चयन किया गया है। ऐसे में शिक्षक संगठनों ने डीएम को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पलायन हो रहा है। यहां से लोग रोजगार के लिए मैदानी क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना चलाई है। इसी को लेकर अल्मोड़ा में 78 ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर वहां के लोगों को सरकार की योजनाओं के तहत रोजगार दिया जाएगा। जिला मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि जनपद में 78 ग्राम पंचायतों को अभी तक चिन्हित किया गया है, जहां पर कृषि आजीविका सहित अनेक समस्याएं पाई गई हैं, जिसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 35 लाख का बजट रखा गया है और ग्राम पंचायत के हर व्यक्ति को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जनपद में लगभग 78 राजस्व ग्राम हैं जो चिन्हित किए गए हैं पलायन की दृष्टि से, जो बहुत संवेदनशील हैं, जहाँ पे कि 50% से अधिक जनसंख्या जो है वो पिछले 2 जनगणना में कम हुई है। इसके लिए शासन द्वारा जो विशेष मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना चलाई जा रही है, इसमें हमें इस वर्ष के लिए हमें लगभग 7 जो ग्राम सभाओं के 16 राजस्व ग्रामों के लिए लगभग 3.25 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। और इसमें जो प्रमुख है कि जिन कारणों से पलायन हुआ है वो हो सकता है कि वहाँ पे कोई सिंचाई की समस्या हो, या वहाँ पे जो है जंगली जानवरों की वजह से जो खेतीबाड़ी नहीं हो पा रही है, या अन्य कोई इस तरह की आजीविका की समस्या हैं, इनको आइडेंटिफाई किया गया है। और अब खबर काशीपुर से, जहां मिनिस्ट्रियल संवर्ग पदोन्नति की मांग को लेकर आरटीओ कार्यालय के कर्मचारियों ने आधा दिन का कार्य बहिष्कार किया। परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के आह्वान पर किए गए कार्य बहिष्कार के दौरान जल्द मिनिस्ट्रियल संवर्ग की पदोन्नति को जारी करने की मांग की गई। साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इधर कार्य बहिष्कार के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति को लेकर 3 बार पत्र जारी किए गए और अपने व्यक्तिगत प्रयास भी किए गए, जिसके क्रम में माननीय प्रधानमंत्री से 2 बार वार्ता भी की गई और अन्य मुख्यालय और सचिवालय स्तर के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया। जब मांगें पूर्ण नहीं हुई तो गूगल मीट के द्वारा परिवहन कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक आहूत की गई। उसमें निर्णय लिया गया कि 26 और 27 को 2 दिन काले रिबन बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शासन द्वारा उप संभागीय परिवहन विभाग द्वारा तीसरे दिन भी धरना लगातार जारी है। इसी को लेकर कर्मचारियों ने रुड़की आरटीओ कार्यालय के परिसर पर काले फीते बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कर्मचारियों की मांग है कि वर्ष 2019 में शासन द्वारा नया ढांचा स्वीकृत किया गया था, लेकिन शासन के आदेश के बाद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सहायक पदों को कम दर्शाया गया था, जिसके बाद पदों में हुई कटौती को ठीक करने के लिए परिवहन मंत्री द्वारा आदेश दिया गया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी त्रुटि में कोई संशोधन नहीं किया गया, जिसके बाद उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने आंदोलन शुरू कर दिया है। हमारी मांगे तो जिस तरह से सरकार ने अभी हमारे जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद थे, जो पहले पद थे, उसमें त्रुटिवश अपनी मिस्टेक के कारण उनको घटा दिया गया और वहीं से सुधार होना था। और आज 1.5 साल हो गए, हमने काफ़ी इसमें जोर दिया उसको सही करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये ठंडे बस्ते में डाल दिया।
आज जिनका प्रमोशन होना था हमारे कई कर्मचारी आज रिटायरमेंट भी हो रहे हैं, उनको बहुत वो हो रहा है, उसमें घाटा हो रहा है। का मेन कारण ये है कि हमारा लगभग जून मतलब 2019 में हमारा स्ट्रक्चर पास हुआ था, जिसमें कि स्टाफिंग पैटर्न के तहत हमारे लगभग 307 पद थे। उसमें कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद सृजित किए गए थे। परंतु शासन से एक लिपि के त्रुटिवश क्या है, पदों में कम ज़्यादा हो गए, कनिष्ठ सहायक के कम ज़्यादा कर दिए हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के कम कर दिए गए हैं। तो इस त्रुटि के लिए हमने क्या करा कि माननीय मंत्री जी से हमारे माननीय अध्यक्ष जी मिले, हमारे जो देहरादून कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो सचिव साहब से भी मिले, उनसे अनुनय विनय किया गया कि भाई ये शासन स्तर से त्रुटि हुई है, इस त्रुटि को सुधार किया जाए। सरकारी सिस्टम की लापरवाही से छिंदरावाला के साहबनगर में विद्यालय निर्माण पर रोक लगी हुई है, जबकि विद्यालय निर्माण का पैसा प्रबंधन समिति के खाते में आ चुका है। दरअसल पूरा मामला साहबनगर ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय के पुनर्निर्माण का है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी नियमों के विरुद्ध जाकर विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यों में रुकावट डाल रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान ध्यान सिंह असवाल सिविल कोर्ट भी जा चुके हैं। बावजूद इसके अधिकारियों की दखलंदाजी की बात सामने आ रही है। बिना किसी तत्व के ग्राम सभा जोगीवाला विद्यालय कई वर्षों से चला रहा है और उसका नई बिल्डिंग का पैसा भी मेरी विद्यालय प्रबंधन समिति के नाम स्वीकृत हो रखा था। मेरा कहना ये है कि जो हमारी शिक्षा बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारी, ये शिक्षा विभाग जो है अपनी कार्य प्रणाली को बिल्कुल बिना नियमावली के कार्य कर रही है। जब इनकी इच्छा आ रही है विद्यालय प्रबंधन समिति को भंग कर दे रहे हैं, जब इनकी इच्छा आ रही है विद्यालय प्रबंधन समिति नई गठित कर दे रहे हैं, और जब इनकी इच्छा आ रही है जब इनकी इच्छा आ रही है तो किसी को भी जो है नई समिति बना के और दबाव में आके दूसरे ग्राम प्रधान को उस समिति में सदस्य नामित कर रहे हैं, जो कि नियमावली के विरुद्ध है। जिस ग्राम प्रधान के नाम पे मान्य न्यायालय में वाद प्रस्तुत है, वाद प्रस्तुत होने पे भी उप शिक्षा अधिकारी डोईवाला। अल्मोड़ा में पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के निर्देशन में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सघन किराएदार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नगर में कुछ बिहारी मजदूर और बाहरी व्यक्तियों का होना पाया गया, जो बिना सत्यापन किराएदार के रूप में रह रहे थे। इस दौरान चारों मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रत्येक से 5,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की तरह कदम बढ़ाने के उद्देश्य से काशीपुर में स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से 25 प्रशिक्षणार्थी और पोल्ट्री प्रोडक्शन के 20 प्रशिक्षणार्थी को 1 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद परीक्षा आयोजित की गई। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र पात्रा ने बताया कि मार्च के महीने में स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए परीक्षा संपन्न कराई गई और सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा, जिसके आधार पर वह किसी भी बैंक से लोन लेकर अपना कार्य शुरू कर सकेंगे। स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया एवं गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय द्वारा जो है किसानों के लिए या बेरोजगार युवाओं के लिए या जो लोग स्कूल छोड़ चुके हैं जो कि बेरोजगार हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने 2 कार्यक्रम चलाए थे जो कि 25 और 20 दिन के थे। एक कार्यक्रम था हमारा वर्मी कंपोस्टिंग पे और दूसरा कार्यक्रम था पोल्ट्री प्रोडक्शन। इसका उद्देश्य ये था कि आज के डेट में अगर हम बात करें कि सभी लोगों की नौकरियां तो है नहीं, तो सरकार ये चाहती है कि हम अपने युवाओं को इस तरह ट्रेन करें कि वो अपना रोजगार खुद प्रारंभ कर पाएँ। तो इसी क्रम में ये जो ट्रेनिंग चलाई गई थी 25 दिन की और 20 दिन की, उसका समापन था। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लक्सर से बह रही नीलधारा गंगा और सोनाली नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण आम आदमी की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। प्रशासन बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट है। गंगा तट के आसपास बसे सभी गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर किसी को गंगा से दूर रहने की नसीहत दी गई है।
हालांकि लक्सर प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि लोगों को हर तरह की आपात स्थिति से बचाया जा सके। और सिंचाई विभाग के द्वारा हमें सूचना मिली कि गंगा नदी का जलस्तर 293 जो चेतावनी का लेवल है उससे अधिक हो गया है और इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और जो गंगा नदी के तटवर्ती गांव हैं हमारे उनके मंदिरों और मस्जिदों से ऐलान भी कर दिया है कि कोई भी आदमी गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में न जाए और किसी प्रकार से कोई जोखिम न ले। जल भराव की समस्या को लेकर लोगों ने भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर नगरपालिका में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। मंगलौर कस्बे में पिछले कई सालों से जल भराव की समस्या का हल नहीं निकल पाया है। बरसात के दिनों में जल भराव के कारण लोगों के घरों में बरसात का पानी जमा होने लगा है। लोगों ने नगरपालिका प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जल भराव की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर रानी पोखरी के पास जखन नदी का पुल टूटने से अब लोगों को 11 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर देहरादून जाना पड़ेगा। फिलहाल थानों से जाने वाला रास्ता भी जखन नदी के उफान के चलते बंद है। ऐसे में नेपाली फार्म से होते हुए जो वाहन देहरादून पहुंचेंगे उन्हें 11 किलोमीटर का लंबा सफर करना पड़ेगा। इसकी वजह से यात्रियों की जेब पर भी भार पड़ेगा। यदि बात करें रोडवेज बस की तो पहले ऋषिकेश देहरादून के लिए 70 रुपये का किराया यात्रियों को चुकाना पड़ता था, जो अब 90 रुपये चुकाना पड़ेगा। आने जाने में आने का और जाने का अब जाने का भी 11 किलोमीटर, आने का भी 11 किलोमीटर है, तो इसमें 20 रुपये के लगभग किराया एक्स्ट्रा पड़ेगा। अभी तक तो कोई इस तरह की कोई शिकायत किसी की पैसेंजर की नहीं आई है। यदि कोई इस तरह का होता तो एक व्यवस्था बना ली जाएगी। हल्द्वानी में भी लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र, हर जगह लगातार हो रही बारिश के कारण मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं और पहाड़ों में कई जगह मार्ग बंद हो चुके हैं। ऐसे में नैनीताल पुलिस ने मैसेज जारी करते हुए लिखा है कि बारिश के कारण डॉन बॉस्को स्कूल के पास नैनीताल हल्द्वानी हाईवे के पास भूस्खलन होने से सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। अल्मोड़ा में सुबह से रिमझिम बारिश शुरू हुई, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं काश्तकारों को कृषि और बागबानी में भी लाभ मिलेगा। वहीं मौसम विभाग द्वारा दी गई बारिश की चेतावनी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल एवन उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।